दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही खास रहने वाली है आप लोगों के लिए। खास क्यों है आज की क्लास, ये मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा। अब ऐसा मत करना कि आप बिल्कुल क्लास के लास्ट में ही चले जाओ पहले गुड न्यूज सुनने के लिए। पहले आप आराम से क्लास को अटेंड कीजिए। देखते हैं आज आपके लिए कौन सी टास्क है। ठीक है, उस टास्क को परफेक्टली सॉल्व कीजिए, पूरा दिमाग लगने वाला है उसमें आज। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो न्यूज है आपके लिए, डेफिनेटली यू वुड गेट टू हियर इट। सो पैसेज की दोस्तों फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। पैसेज की लेंथ बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आइडिया मिल जाता है आपको, एक हिंट मिल जाता है कि टॉपिक क्या है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, एट द हार्ट ऑफ एग्रो इकोलॉजी इज द आइडिया दैट एग्रो इकोसिस्टम्स शुड मिमिक। मिमिक का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे, कॉपी करना, बिल्कुल वैसा ही होना। किस चीज की इक्वल होना? बायोडाइवर्सिटी लेवल्स के एंड फंक्शनिंग, और फंक्शनिंग कैसी? नेचुरल इकोसिस्टम की। ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम की रेफरेंस देते हुए ये बात को कहा गया। टॉपिक आपको समझ आ चुका है, बट हमारे लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस टॉपिक को रिलेट करते हुए आगे किस टॉपिक के साथ कनेक्ट किया गया और एक्चुअल क्वेश्चन क्या किया गया। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस पैसेज में गिवन है, उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करके अच्छे से पढ़ के समझ के आपको बताना है कि कौन से वाले पॉइंट्स जो है वो वैलिडेट करते हैं। ठीक है, कंसीडर करना आपने, और आपने बताना है विच ऑफ द अमंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस की बात होगी, कैन बी कंपैटिबल विद एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी के साथ कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिसेस सूटेबल है, कंपैटिबल है, जो पैसेज में बताया गया उसके हिसाब से। ठीक है, आप खुद से भी नहीं बता सकते। येट अगर आपको इस सिस्टम की अच्छी नॉलेज है तो आप बिना पैसेज को पढ़े भी इस क्वेश्चन का डेफिनेटली सही आंसर कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कवर क्रॉप्स, फर्टिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स, मिक्स्ड फार्मिंग, पॉलीकल्चर या वर्टिकल फार्मिंग। एंड आई होप आप सबको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स भी क्लियर होंगे। येट आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा आइडिया दे सकूं इन सारे वर्ड्स के रिलेटेड। दोस्तों सबसे पहला वर्ड जो डिस्कस हुआ यहाँ पे, कवर क्रॉपिंग। क्रॉप को कवर करना मींस क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, तो कवर, जब क्रॉप जो आपकी क्रॉप है वो कवर होती है, उससे एडवांटेजेस क्या मिलती हैं? एक तो सॉइल की जो हेल्थ है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स की रिटेंशन होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या लॉस नहीं होता। तीसरा इरोजन कंट्रोल होता है, और फोर्थ वन इज वीड रिडक्शन। तो कवर क्रॉपिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, एग्रो इकोसिस्टम में कंपैटिबल है या नहीं, वो आपको बताना है एक तो। ठीक है, दूसरा एग्रो इकोसिस्टम के साथ कंपैटिबल जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनमें दूसरा नाम आया फर्टिगेशन का। दोस्तों वैसे आप जानते होंगे, ये थोड़ा सा मैं बताऊं, फर्टिगेशन प्रोसेस कैसा प्रोसेस है जिसमें आप या तो इसको इंजेक्शन देना कह सकते हैं, जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनको फर्टिलाइजर्स जो प्रोवाइड करना है, या फिर ऐसा समझ लें कि इरिगेशन फैसिलिटी के माध्यम से, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, पाइपलाइन के थ्रू फर्टिलाइजर्स को जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उन तक पहुंचाना। ठीक है, थर्ड वर्ड वॉज हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा प्रैक्टिस है, फार्मिंग प्रैक्टिस, जिसमें प्लांट्स को या क्रॉप्स को पानी के अंदर उगाया जाता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे ये दो तीन चीजें पढ़ने के बाद कि कौन सी चीजें आर्टिफिशियल है, कौन सी नेचुरल, एग्रो इकोसिस्टम के साथ कौन सी कंपैटिबल है, कौन सी नहीं है। नहीं भी समझे, नो वरीज एट ऑल, पैसेज अभी पढ़ा है पढ़ने वाला, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फार्मिंग। दोस्तों मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? जहां पे क्रॉप्स को उगाने के साथ साथ जो लाइफ स्टॉक है, एनिमल्स हैं, उनको भी ग्रो करवाया जाए या फिर उनको भी साथ में रखा जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर जहां पे मल्टीपल, देखो दोस्तों पॉली का मतलब ही क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो पॉलीकल्चर का मतलब होता है कि लैंड पे आप मल्टीपल क्रॉप्स को उगा सको। ठीक है, मल्टीपल क्रॉप्स, बट ऐसा भी नहीं होता कि आप जो किसी भी सीजन की जो क्रॉप्स हैं उसको किसी भी सीजन में उस लैंड पे उगा सकते हो। मेनली इसमें एजेंडा ये होता है कि एक ही सीजन में आने वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं जो उस टाइम पे ग्रो करती हैं, उनको उसी लैंड पे उगाया जाए, और स्पेशली वो वाली क्रॉप्स जिनको फर्टिलाइजर्स भी सेम चाहिए होते हैं, सनलाइट भी सेम चाहिए और पानी भी सेम चाहिए। ठीक है, तो उसको हम पॉलीकल्चर कहते हैं। एंड नेक्स्ट वॉज द लास्ट वॉज वर्टिकल फार्मिंग। कुछ इस तरह से वर्टिकल फार्मिंग होती है। तो क्योंकि नेचुरल वर्ड बीच में आया था तो कहीं ना कहीं एग्रो इकोसिस्टम की बात भी हुई, तो कहीं ना कहीं आपने रिलेट कर लिया होगा कि नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कौन सी हैं,
जो एग्रो इकोसिस्टम के साथ रिलेट भी कर सकती हैं। येट चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि गिवन क्या था और एक्चुअल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। सो चलिए मिलकर पढ़ते हैं। एट द हार्ट ऑफ एग्रो इकोलॉजी इज द आइडिया दैट एग्रो सिस्टम्स जो है वो मिमिक करें बायोडाइवर्सिटी लेवल्स को फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स। ठीक है, नेचुरल वर्ड को प्लीज माइंड में रखिएगा। सच एग्रीकल्चर, ऐसी एग्रीकल्चर मिक्स, ठीक है, कॉपी किसको करती है या किसके सिमिलर होती है, लाइक देयर नेचुरल मॉडल्स कैन बी प्रोडक्टिव, पेस्ट रेसिस्टेंट हो सके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रिएंट कंजर्विंग हो सके, मतलब न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो, कंजर्व कर सके, और रेसिलिएंट हो टू शॉक्स एंड स्ट्रेसेस, कोई शॉक्स स्ट्रेसेस आए, तेज हवा चले, ठीक है, तो उसके लिए रेसिलिएंट हो, मतलब उसके लिए वेल परफेक्टली पहले से ही रेडी हो, ठीक है, उस प्रॉब्लम को झेलने के लिए। इन इकोसिस्टम्स देयर इज नो वेस्ट न्यूट्रिएंट्स एंड रिसाइकिल्ड इंडेफिनिटली। ठीक है, इकोसिस्टम्स के अंदर क्या होता है, वेस्ट नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स और रिसाइकिल्ड इंडेफिनिटली। इजी है, यहां तक मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। एग्रो इकोलॉजी एम्स एट, उनका मेन फंडा क्या होता है, मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एग्रो इकोलॉजी का, क्लोजिंग न्यूट्रिएंट लूप्स। ठीक है, एग्रो इकोलॉजी के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर भी करना है, तो उनका होता है मेन क्लोज कर देना न्यूट्रिएंट लूप्स को। न्यूट्रिएंट लूप्स क्लोज हो गए तो मतलब न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होगा, राइट। दैट इज रिटर्निंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स को वापस भेजना, दैट कम आउट ऑफ द सॉइल, जो सॉइल से बाहर आ जाते हैं, बैक टू द सॉइल, वापस सॉइल में भेजना, सच एज थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मेन्योर। ठीक है, फार्म यार्ड क्या होता है दोस्तों, जब मान लीजिए कोई भी फार्म हाउसेस हैं या बड़ी बिल्डिंग्स हैं आउटस्कर्ट्स के अंदर, उनके आसपास का जो लैंड एरिया होता है उसको फार्म यार्ड कहा गया, उसमें जो मेन्योर जितना भी इकट्ठा हुआ उसके थ्रू ना। इट ऑल्सो हार्नेसेस, मतलब इट ऑल्सो कंट्रोल्स, इसके साथ ही क्या कंट्रोल करती है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स नेचुरल प्रोसेसेस टू कंट्रोल पेस्ट्स एंड बिल्ड सॉइल फर्टिलिटी। आई होप ये सारी चीजें आप पढ़ भी चुके हो एक दफा, अभी हमने डिस्कस किया। थ्रू इंटरक्रॉपिंग, अब दोस्तों इंटरक्रॉपिंग क्या है, जहां पे मल्टीपल क्रॉपिंग्स हो सके, दो या दो से ज्यादा फसलें एक साथ उगाई जा सके, तो आप समझ पा रहे होगे किस वर्ड की बात हो रही है। एग्रो इकोलॉजी प्रैक्टिसेस इंक्लूड इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद लाइवस्टॉक क्रॉप्स एंड विद लाइवस्टॉक एंड क्रॉप्स, तो लाइवस्टॉक और क्रॉप्स वाली बात भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं था, बड़े आराम से आप चीजों को समझ पाए होंगे। इसमें एक भी दफा बात फर्टिगेशन की नहीं हुई, ना ही बात हाइड्रोपोनिक्स की हुई है। आप प्लीज अपना आंसर रेडी रखिए, आपको मैं, ठीक है, मैं 10 सेकंड देता हूं, आप बता सकते हो आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग की बात हुई दोस्तों, आपने लास्ट में देखा जहां पे क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक की बात हुई, यही हमने डिस्कस भी किया था, इसी को मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। बात हुई इंटरक्रॉपिंग की, विच इज व्हाट, पॉलीकल्चर। बात हुई फर्टिलाइजेशन को बचाने की, ठीक है, या फर्टिलाइजर्स को वापस भेजने की सॉइल के अंदर, इरोशन बचाने की, तो 3-4 पॉइंट्स जो कवर क्रॉप्स के एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग की बात नहीं हुई, तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो 1, 4, 5 विच मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप काफी सारे लोगों का, मे बी सब लोगों का आंसर ये ठीक हुआ होगा। येट मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और मेरे साथ प्लीज कॉन्वर्सेशन में बने रहें। अब बारी है अनाउंस करने की गुड न्यूज। दिवाली तो बहुत दूर है, ठीक है, उससे भी पहले आपके लिए गुड न्यूज है। जैसा कि आप जानते हैं कि सक्षम सीसेट कोर्स एडमिशन जो स्टार्ट हो चुकी हैं बैच 3 के लिए, ठीक है, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, बट एक बेनिफिट है, बिकॉज इट्स माई बर्थडे ऑन 31 ऑफ अक्टूबर, तो स्लीपी क्लासेस आपके लिए ऑफर कर रहा है अक्टूबर 31 OCT 31, आपको एक कूपन कोड यूज करना है जिससे आप फ्लैट 10% का डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं अपने इस सीसेट के सक्षम कोर्स के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी कीजिए, बिल्कुल भी देरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे जाएं, वहां कांटेक्ट करें, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करें, अदरवाइज आप अक्टूबर OCT अक्टूबर का 31 ये कोड अप्लाई करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी और आप सब लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया होगा। फिर से आपसे जल्दी मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, शब्बा खैर, जय हिंद।